श्रीचरणारविन्दं नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव श्रीचरणारविन्दं नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव पितृतापहर्तारं विनाशं श्रीचरणारविन्दं नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव वरेण्यं कल्याणरूपम् आनन्दकन्दं धारामृतं शिवगुरुदेव श्रीचरणारविन्दं गुरुदेव नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव न जानामि जापं न जानामि ध्यानं पशुपतिरूपं गुरुदेव नमामि श्रीचरणारविन्दं गुरुदेव नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव भूतेश प्रणम्यम् अनन्तस्वरूपं भक्तस्य प्राणं शिवगुरुदेव श्रीचरणारविन्दं गुरुदेव नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव घटाकाशगुप्तं सन्महायायस्वरूपं चिदाकाशव्यक्तं गुरुदेव श्रीचरणारविन्दं गुरुदेव नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव परमं प्रभासुन्दरं गोचराणां श्रीचरणारविन्दं नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव शिवदेव शरणं सिद्धेश्वरं श्रीगुरुपादजुगं प्रवृद्धं सुवेशं श्रीगुरुदेव श्रीचरणारविन्दं नमामि प्रभुदेव शरणं हरिदेव शिवदेव शरणं गुरुदेव शरणं हरिदेव गणपते जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा का भोग लगे संत के श्री जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता
सिंदूर सोहे उसकी सवारी। जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता। अंजन को आँख देत तोड़ने को पाया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता। को पूरी करो जय वनिहारी। जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता। माता की पार्वती श्याम शरण आए शुक्र दीन सेवा। जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता। माता की पार्वती पिता। ओम नमः शिवाय गंगाय शिवाय नमो नमः। नमस्ते रुद्ररूपण्ये शांकर्ये नमो नमः। नमस्ते विश्वरूपण्ये ब्रह्ममूर्त्यै नमो नमः। सर्वदेव स्वरूपण्ये ततो देशमूर्तये। सर्वस्य सर्वव्याधिनां भीषकाय श्रेष्ठस्य नमोस्तुते। सर्वस्य सर्वव्याधिनां भीषके श्रेष्ठ्यै नमोस्तुते। स्थानो जंगमं संभूतं विषहन्त्र्यै नमो नमः। भगवते नमो नमः। मंदाकिन्ये नमस्ते सर्वभाय नमो। नमस्ते भूषाय जगद्धात्रे नमो नमः। नमस्ते शुद्ध संस्थाय देव भक्ति नमो नमः। मंदाय लिंगधारिणे नारायणे नमो नमः। नमस्ते विष्णुमूर्त्याय रेवत्यै नमः। बृहत्यै नमस्ते नमस्तेस्तु लोकत्राधात्रे नमो नमः। नमस्ते विश्वमित्राय नन्दिन्यै नमो नमः। पृथ्वी शिवामृतायै च सुदृश्यायै नमो नमः। शान्तायै च वृष्ट्यायै वरायै नमो नमः। उमायै सुभद्रायै च संजीवन्यै नमो नमः। हनुमन्ताय ब्रह्मदाय गुरुत्वन्यै नमो नमः। प्रन्ते प्रभञ्जन्ये जगन्मात्रे नमोस्तुते। सर्वापत्प्रति पक्षाय मंगलाय नमो नमः। शरणागत दीनार्थ
सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। निर्लेपाय दुर्गहन्त्रे दक्षाय ते नमो नमः। परात्परतरे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे सलाम। गंगे ममारतो भूया गंगे में देवी पृष्ठदा। गंगे में पार्श्वयोरे त्वयि संगे स्तुते स्तुति। आलोकमन्ते मध्यया सर्वैकं वन्दते शिवे। त्वमेव मूर्तिकृतिस्त्वं हि नारायणं पराम्। गंगे त्वं परमात्मा जा शिवपुण्यं नमः शिवे। जा इदं प्रश्नं सूत्रं भक्तनित्यं नरो श्रीगोगा श्रद्धया युक्ता कायपादोचित संभवे। दशदा संस्थितिर्दोषे सर्वैरेव प्रमुच्यते। सर्वान् कामान् वाप्नोति प्रेत्य ब्रह्मणि गीयते। ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता। तस्यां दशम्यामेतच्च स्तोत्रगङ्गा गङ्गाजले स्थिता। जापुढेर्दशकृतं स्वस्तु दरिद्रो वापि चाक्षमा। सोमेतत्फलमाप्नोति गङ्गा सम्पूज्य यत्नतः। अदम्बानुपाधानं हिंसा सेवाभिधानता। सेवाभिधानता परदारोपसेवा च कार्यकर्तृत्वं सुकृतम्। मानुष्यं निरतं चैव कैशून्यं च अपि सर्वशः। असम्बद्धप्रलापञ्च पाण्डुमयस्याच चतुर्विधं। परद्रव्येश्वरे ध्यानं मनसामिष्टजन्तरम्। यतथा अविनिवेशाश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्। एतानि दश पापानि हरं त्वं मम जानवि। दश पापहराय यत्नात् तस्मात् दशहरा सुकृता। त्रिशतं पूर्वात् पितृनाथ पितामहानाम्। उदरत्येव संसारं मन्त्रेण येन पूजयेत्। नमो भगवते दशपापहराय गङ्गाय नारायण्ये रेवत्ये शिवाय दक्षाय अमृताय विश्वरूपण्ये नन्दिन्ये ते नमो नमः। सितमकरनिष्णाना शुभ्रवर्णा त्रिनेत्रां। कर्घ्यत्कर्षोद्य प्रसोदफलां मत्भीष्टामं। विधिहनं हररूपां सेन्दुकोटिर्युष्टां। ललितसिद्धगुरुपूर्णां जाह्नवी तं नमामि। आवापमिदमृगामहस्य निगम्यं व्यापारपात्रे जलम्। पश्चात् पत्तुल्यविनाशिनी भगवता पादोदितं पावनाम्। भूयाशम्भुजता भूषणमणि यन्नो महर्षियं। कन्या कर्मफनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते। गंगा गंगेतियो भूयाद्यजनानाशतैरपि। मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। ॐ गंगायै नमः। मंत्रार्थाः सबलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणोदयस्तनः। पंडित और मसाल जी
तो दोनों सूझत नाही, और उनको करे चांदना ते आपन अंधेरे माही, और उनको करे चांदना ते आपन अंधेरे शयन में नहीं बसे राम राम रघुवीर रहो, जब लग घट में प्राण, कब हो दीन दयाल लगे, फल तो पड़ेगी ज्ञान, कब हो दीन दयाल लगे, फल तो पड़ेगी मन का करना मन का नारी मन का पुण्यात्मन सिद्ध योग सत्संग मंडल ब्रह्म ज्ञान श्रोताओं जिज्ञासुओं कोटि कोटि हरिओम नमो नारायण नारायण। मनुष्य को सत्यवादी बनना चाहिए, सत्य आचरण करना चाहिए, क्योंकि सत्य से ही पृथ्वी तपती है, सत्य से ही मनुष्य देवता बनता है, सत्य से ही उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जम नियमों में अहिंसा मानवानी कर्म से किसी की हिंसा नहीं करनी, बुरा नहीं सोचना, तो सत्य दूसरा यम है सत्य। इसका पालन किए बिना आपका अगला जीवन नहीं चल सकता। फिर अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य, परिग्रह। तो सच्चा व्यक्ति और सच्चा संत निष्प्रह निर्भीक विचरण करते व दूसरों के ज्ञान चक्षु खोलने का पुण्य संपादित करते हैं। जो सच्चा व्यक्ति है, सच्चे जो संत हैं, जो सच्चा दरवेश कौन, सच्चा संत कौन है, वो सदा परोपकार करते हैं। वृक्ष फल खावे तो नदी न सिंचनी, परमार्थ के कारण परमार्थ के कारण के वृक्ष फल स्वयं नहीं फलता फूलता है, पर फल स्वयं नहीं खाता, दूसरों को देता है, परोपकार करता है। नदी भी जल स्वयं नहीं पीती, उससे पूरे संसार का भला करती है, सबका पालन पोषण करती है, सबको जल से सींचती है। उसी प्रकार जो संत होते हैं वो सदा परमार्थ करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। तो इसलिए उनकी शरण में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए। उनकी निंदा या उनका अपमान या उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में तो बरस न लगे अंगार, आग लगी आकाश में बरस न लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो
इस संसार रूपी दुखों की ज्वाला से संत ही बचाते हैं, इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, तो आत्मकल्याण होता है। तो सच्चा संत की पहचान होनी चाहिए, उन्हीं से ये मार्गदर्शन मिलता है। योग, ध्यान, साधना, योग, ज्ञान, विज्ञान आदि साधना। तो सच्चा दरवेश कौन है? एक बार गुरु नानक पानीपत गए। गुरु नानक बड़े सिद्ध संत हुए। यहाँ शाह शरफ नाम के एक प्रसिद्ध सूफी फकीर रहते थे। संतों से, फकीरों से मनुष्य मार्गदर्शन प्राप्त करता है, अच्छा मार्ग मिलता है, जीव का कल्याण होता है। तो गुरु नानक ने इस समय गृहस्थों के समान वस्त्र धारण किए हुए थे। वो अंदर से संत थे। इस कलयुग में लोग, ज्यादातर लोग बाहर से संत, दिखावे से संत हैं, अंदर से वो बड़े कपटी हैं, चाहे गृहस्थी हैं या कोई और भी हैं, सब साधु संत हैं। तो इसकी अच्छी प्रकार पहचान करके फिर उनका अनुसरण करना चाहिए। तो उन्होंने गृहस्थों के समान वस्त्र पहने थे। ये देखकर शाह शरफ ने पूछा कि फकीर होकर आपने गृहस्थों जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, और सन्यासियों की तरह अपना अपना सिर क्यों नहीं मुंडवाया है? तो नानक ने उत्तर दिया कि मुंडना तो मन को चाहिए, मुंडन तो मन का होना चाहिए, उसको काबू में करना चाहिए। तो उसके लिए तरीका है योग, साधना, जप, तप। तो उन्होंने साधना की थी, योगियों का संग किया था, तो महायोगी थे गुरु नानक। सिर को नहीं और मिट्टी की तरह नम्र होकर ही मन को मूंडा जा सकता है। बिल्कुल पृथ्वी की तरह विनम्र हो जाना चाहिए। और अपने देश के संबंध में उन्होंने कहा कि जो मनुष्य परमेश्वर के द्वारा अपने सुख, स्वाद और अहंकार को त्याग कर गिर पड़े, अहंकार को त्याग कर गिर पड़े परमात्मा की शरण में, और वह जो भी वस्त्र धारण करे परमात्मा उसे स्वीकार करता है। केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से या दूसरे चोले पहनने से या हरे पीले वस्त्र पहनने से वो स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करते हैं आपका अंतःकरण, आपका हृदय, आपका कर्म पवित्र होना चाहिए। आपका मन क्या कहता है, कैसा है आपका अंतःकरण, उसके अनुसार मनुष्य को फल मिलता है। तो परमात्मा मन को देखते हैं, आपके वस्त्रों को। शाह शरफ ने पूछा कि आपकी जाति क्या है, आपका मत क्या है, तो गुजर कैसे होती है, गुजारा कैसे होता है, जाति क्या है, नाम क्या है? तो गुरु नानक ने कहा, मेरा मत है सत्य मार्ग। कि मेरा मत जो है वो सत्य मार्ग पर चलना, सच्चा रास्ता, सत्य का पालन करना। तो ये सृष्टि के हर एक जीव को, हर एक एक कण को सत्य का अनुसरण करना चाहिए, तभी ये संसार चलता है। मेरी जाति वही है जो अग्नि और वायु की है। जब जात पूछी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मेरी जाति जो अग्नि की जाति है, वायु की जाति है, और जो शत्रु मित्र को एक समान समझती है, अग्नि और वायु, शत्रु मित्र को, वो मेरी जाति है। मुझे वृक्ष और धरती की तरह रहना है। जैसे वृक्ष और धरती रहती है, सर्दी गर्मी में सब सहन करती है दोनों को। नदी की तरह मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मुझ पर कोई पवित्र फूल फेंकता है या कूड़ा करकट फेंकता है। नदी में लोग फूल भी फेंकते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं, फल भी फेंकते हैं, गंगा जल भी फेंकते हैं, और कई कूड़ा करकट गंदगी भी फैलते हैं। और मैं जीवित उसी को समझता हूँ जो चंद्र की तरह हर समय जनता की सेवा में हिस्सा लेता हुआ अपनी सुगंध फैलाता रहे, परोपकार करता हुआ। चंदन जो है उसको काटते हैं, फिर भी वो सुगंधी देता है, सबको सुगंधित कर, सुवासित कर देता है, प्रसन्न कर देता है, शीतलता देता है। तो ये सुनकर शाह शरफ ने कहा कि दरवेश या फकीर कौन है?
तो नानक ने कहा तो जो जिंदा ही मरे की तरह रहे, जिसने सारे स्वाद विषय भोग जिसने त्याग दिए, जिसको सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान निंदा स्तुति का कोई असर नहीं होता, जागते हुए सोता रहे, जानबूझकर अपने आप को लोक मंगल से मैं जुटाता रहे, जो कभी क्रोध में ना आए, अभिमान ना करे, क्रोध में ना आए, अभिमान ना करे, ना स्वयं दुखी हो, ना किसी दूसरे को दुख दे, जो ईश्वर में हमेशा निमग्न रहे और वही सुने जो उसके अंदर से ईश्वर बोलता है, वही सुने और उसी को हर स्थान पर देखे, उस प्रभु को। तो नानक के जे भजन सुन के शास्त्री को संतोष हुआ, तो उसका जो भ्रम था वो मिट गया। तो इस प्रकार संतों के संग से मनुष्य का अज्ञान दूर होता है, कुछ ना कुछ मनुष्य सीखता है, उसे कल्याण की बातें मिलती हैं, और बुरी संगति से मनुष्य बुरे ही गुण सीखता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका पतन होता है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छी संगति का अनुसरण करना है और अपने कल्याण के लिए योग का आश्रय लेना है, योग साधना करनी है, क्योंकि शास्त्र में योग का बहुत बड़ा महत्व बताया है। अगर संसार सागर से तरना है तो योग विद्या का सहारा लेना चाहिए। तो योग के द्वारा, योग ऐसी विद्या है जो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाती है, उस ब्रह्म की तरफ ले जाती है, उसको भी इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करती है। तो योग क्या है, अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। तो उसके बाद जो उसमें दिए हैं साधना के अंग, जैसे आसन है, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है, इनका बड़ा विस्तृत वर्णन है शास्त्रों में। उनमें से कोई एक पर भी आप अगर अभ्यास कर लें तो परम कल्याण हो सकता है। तो शिव नामामृत व्याकरण के मत से शिव के साथ जीव की संधि हो सकती है। शास्त्र बड़े हैं, शास्त्रों में बड़ी अनुभूत बातें लिखी हैं जो सच्ची हैं, जो ईश्वर के द्वारा प्राप्त हैं। उसी संधि का नाम योग है। योग किसको कहते हैं? जीव की संधि, शिव के साथ जीव की संधि, शिव मोह ब्रह्म परमात्मा, उसके साथ इस जीवात्मा का जब मेल हो जाता है, संधि हो जाती है, उसका नाम योग है। उस संधि की अवस्था में यद्यपि जीव शिव के साथ मिल जाता है, फिर भी दोनों का अलग अलग अस्तित्व रहता है, जीव और शिव का। तो इस प्रकार संधि की अवस्था में जीव के अस्तित्व का लोप नहीं होता, उनका मेल होता है, लोप नहीं होता। तो योग एक प्रकार की महाशक्ति है, दिव्य शक्ति है, जिस शक्ति के प्रभाव से जीवात्मा परमात्मा के साथ युक्त होता है, जिस शक्ति के प्रभाव से जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकत्व होता है, मिलन होता है। तो जीवात्मा परमात्मा की युक्त अवस्था का नाम अध्यात्म योग है। और ये जितने भी साधन हैं तो शरीर को स्वस्थ रखते हुए उस परमात्मा को मिलाने के लिए हैं। अध्यात्म योग अनिर्वचनीय है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अध्यात्म योग है ये सर्वोपरि है, जिसकी यहाँ चर्चा रोज होती है। पर इसके लिए भी योग्य श्रोता चाहिए, जो जिज्ञासु हो। चाहे करोड़ों की आवश्यकता नहीं, चाहे एक भी कोई श्रोता हो ढंग का, तो भी कल्याण हो जाता है। सुनाने वाले का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है,
जो परमात्मा की आज्ञा है उसकी पूर्ति हो जाती है, एक भी व्यक्ति सुधर जाए तो समझो एक सृष्टि सुधर गई। तो एक एक करके अनेक व्यक्तियों के समूह का ब्रह्मांड बन जाता है। तो इसलिए ये हर व्यक्ति को अपना आप सुधारना चाहिए, और हर योगी एक भी व्यक्ति को सुधार ले तो समझो बहुत बड़ा काम हो गया। अगर जितने भी श्रोता हैं वो सही लाइन पर लग जाएं, साधना करें, तो बहुत बड़ा एक परमार्थ हो जाता है, बहुत बड़ा परमात्मा का काम हो जाता है और कल्याण हो जाता है। तो अध्यात्म योग का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए अध्यात्म विद्या की प्राप्ति करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो जिस व्यक्ति के प्रभाव से जीव और शिव का योग होता है उसी को संध्या शक्ति कहते हैं। संध्या जैसे कहते हैं प्रातः संध्या, सायं संध्या, मध्य संध्या, मध्याह्न संध्या, तुरीय संध्या इत्यादि। तो सबसे बड़ी संध्या क्या है? जीव और शिव का मिलन। तो दिन को जैसे प्रातः को रात्रि और प्रातः काल का संधि काल होता है, उनका मिलन होता है। फिर सायं को सायंकाल संधि, दिन का अंत और रात्रि का प्रारंभ होता है, वो संध्या काल होता है। फिर तुरीय संध्या होती है रात्रि को, मध्य रात्रि को। तो जिस शक्ति के प्रभाव से जीव और शिव का योग होता है उसी को संध्या शक्ति कहते हैं। ब्रह्म सायुज्य निर्वाण भी नहीं है और लय भी नहीं है। सायुज्य का अर्थ है योग, मिलन। दो विभिन्न चीजों का परस्पर योग ही दोनों का एक के नहीं है। जीव और ब्रह्म का योग ही जीव ब्रह्म का एक के नहीं है। लोहार की बाती की आग से लोहा आग हो जाने पर भी लोहा ही रहता है, वो आग नहीं होता। तो ये केवल अन्य अवस्थापन लोहा हो जाता है, लोहे की अवस्था दूसरी हो जाती है। तो उसमें अग्नि के बुझ जाने पर फिर लोहा लोहा ही रह जाता है। जब उसमें लीन होता है तो दूसरी अवस्था को प्राप्त होता है। फिर जब शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर उसी रूप में आ जाता है। अग्नि रहने पर दोनों मिले हुए हैं, अग्नि रहने पर दोनों मिले हुए हैं, और अग्नि शांत हो जाने पर वो अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार जीवत्व और शिवत्व एक साथ रह सकते हैं। कभी योगावस्था में जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, कभी अयोगावस्था में दोनों अलग अलग रहते हैं। तो लोहा जलकर जब अग्नि बन जाता है तब जो अवस्था होती है उसी प्रकार की अवस्था जीवात्मा की भी परमात्मा के साथ योग होने पर होती है। तो इस अवस्था का नाम योग है। आत्मा परमात्मा में जो योग होता है उसे आत्म परमात्मा योग कहते हैं। आत्मा परमात्मा में जो संधि होती है उसे आत्म परमात्मा योग कहते हैं। उस योगी की अवस्था में, योगी उस योग की अवस्था में, इस साधना की अवस्था में योगी को ब्रह्म चैतन्य बिल्कुल नहीं रहता। जीवात्मा और परमात्मा का योग एक है। जीवात्मा और परमात्मा का जब योग के द्वारा एक एकत्व होता है वही वास्तविक योगावस्था है। उस एक से जो आनंद प्राप्त होता है उसी आनंद को हम आध्यात्मिक आनंद, परमानंद, उसी को मैथुन कह सकते हैं। उस आनंद के प्रभाव से परमा शांति नामनी कन्या पैदा होती है। परमा उस आध्यात्मिक मिलन से परमा शांति नामनी कन्या, शांति, परम शांति पैदा होती है। परम शांति का अनुभव होता है जब परमात्मा और जीवात्मा का एक होता है। तो प्रधानता दो प्रकार का मुक्ति योग बतलाया गया है। एक है नित्य मुक्ति योग और दूसरा है अनित्य मुक्ति योग। नित्य मुक्ति योग दुर्लभ है। नित्य मुक्ति योग जो है वो बड़ा दुर्लभ है, बड़ी साधना के बाद मिलता है।
किंतु अनित्य मुक्ति योग समय समय पर किसी किसी महात्मा को प्राप्त होता है, परंतु वह दीर्घ काल तक स्थायी नहीं होता। तो नित्य मुक्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। नाना प्रकार के योग के प्रभाव से नाना प्रकार की घटनाएं होती हैं। त्रिविध क्रिया योग के द्वारा सृजन, क्रिया योग के द्वारा क्या होता है, योग से ही सृष्टि की रचना होती है। तो क्रिया योग से सृजन होता है, पालन और नाश होता है क्रिया योग से। योग के बिना कुछ भी नहीं होता। क्रिया योग से सृष्टि, सृजन, पालन और संहार, ये तीनों योग से ही होते हैं। तो अधिक जप करने से, अधिक ध्यान करने से, अधिक हरि संकीर्तन करने से या अधिक हरि संकीर्तन सुनने से अधिक परिणाम में भगवान के संबंध में अन्य किसी प्रकार का संगीत गाने से, भजन करने से अथवा सुनने से, भक्तों का अधिक संग करने से, अच्छी लोगों का संग, महात्माओं का संग करने से, भक्त चरित्र का अधिक पर्यालोचन करने से, योग साधना, आसन, प्राणायाम, ध्यान साधना करने से, भगवत भक्ति संबंधी अधिक आलोचना करने से, भक्ति और प्रेम संबंधी किसी ग्रंथ का पाठ करने अथवा सुनने से या ज्ञान पूर्ण अनेक बातें सुनने से मन स्थिर होकर एकाग्र हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि बार बार श्रवण करो, श्रवण, अच्छे लोगों का संग करो, हरि कीर्तन करो, बुराइयों को आने का मौका ना दो, योग ध्यान से करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ चलो। ये सारे उसी की प्राप्ति के साधन हैं। कोई भक्ति योग है, ज्ञान योग है, क्रिया योग है, राज योग है, अष्टांग योग है, लय योग है, इस प्रकार अनेक प्रकार के योग हैं। तो परमात्मा से जुड़ने का जो साधन है वो योग है, योग कहलाता है। तो हर गीता में भी हर अध्याय योग है, उसका नाम योग पर नाम रखा गया। अर्जुन विषाद योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, विभूति योग, पुरुषोत्तम योग इत्यादि अनेक प्रकार के योगों का है, अध्यात्म योग आदि। तो योग की साधना करते हुए योग साधक हैं। योग सिद्धि होने पर साधक को योगी कह सकते हैं। जब योग सिद्ध हो जाता है मनुष्य, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति बड़ी जल्दी होती है, जीवन सफल हो जाता है। योग साधक और योग सिद्धि, योग सिद्ध एक श्रेणी के नहीं है। योग साधक साधना कर रहा होता है और जो योग सिद्ध है वो सिद्ध हो चुका होता है। योग साधक साधना करते करते योग के कुछ अलौकिक अनुभव प्राप्त करते हैं, योग साधक हैं, परंतु उस समय योग संबंधी समस्त निगूढ़ तत्वों का को हृदयंगम करने की शक्ति नहीं होती। सिद्ध योगी योग के संबंध में सब कुछ जानते हैं। ये सिद्ध योगी, जैसे ये सिद्ध योग सत्संग है, तो सिद्ध योग विद्या उस परमात्मा से उन सिद्ध योगियों को मिलती है जिन्होंने हर प्रकार से पूर्ण समर्पण से और पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर का चिंतन किया है, साधना की है और ईश्वर की कृपा प्राप्त की है। तो सिद्ध योगी योग के संबंध में सब कुछ जानते हैं। उन्हें अलौकिक क्षमता, अद्भुत शक्ति होती है और वह कितनी ही असंभव बातों को संभव कर सकते हैं और उन्हें अद्भुत योग विभूतियां प्राप्त होती हैं। जैसे ये सिद्ध योग परंपरा है, जो सत्संग चल रहा है, ये सिद्ध योग परंपरा से है। तो सिद्ध योग सब योगों में सर्वोपरि उत्तम बताया है, वो सिद्ध योगियों को ही मिलता है। तो ये जो परंपरा है, जो सत्संग चल रहा है, ये महासिद्ध योगियों की परंपरा है। तो ये सिद्ध योगी हैं, तो इनसे समाज संसार का समय समय पर कल्याण होता रहता है।
अत्यंत ग्रीष्म काल में शरीर में जलन होने पर यदि सुशीतल जल में स्नान किया जाए तो उससे शरीर जल नहीं हो जाता, किंतु वह शीतलता की शक्ति से पूर्ण हो जाता है। गर्मियों में जब शरीर जल रहा हो, गर्मी सता रही हो, तो ठंडे जल से आदमी अगर स्नान करे तो जल नहीं हो जाता, पर जल में जो शीतलता है वो प्राप्त हो जाती है, जो उस जल की शीतलता की शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा का परमात्मा के साथ अध्यात्मिक योग होने पर जीवात्मा में परमात्मा की शक्ति संचारित होती है, संचरित होती है। वो शक्ति पूरे शरीर में संचारित होती है जल की तरह, और वह परमात्मा शक्ति से पूर्ण होकर तन्मय हो जाता है। परमात्मा नहीं होता, परमात्मा शक्ति से परमात्मा में तन्मय हो जाता है। ये योग का प्रभाव है। भावात्मक संबंध भी एक प्रकार का योग है, जो भावना से जुड़े रहते हैं। भावना से जुड़ना भी बहुत जरूरी है। ऐसे क्रियाएं करते रहे पर भावना हो, भावना ना हो। श्रद्धा भाव, श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभूति योग इत्यादि गीता में भगवान ने हर अध्याय को, हर ज्ञान को योग से जोड़ा है। तो ईश्वर के साथ जिनका ऐसा योग है वे ही धन्य है, और जिनका स्वभावता पर ब्रह्म के साथ मनोयोग होता है, उसको किसी प्रकार का आसन अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ तक जरूरत होती है तो करना होता है, पर जो स्वभावता ब्रह्म के साथ मनोयोग से जुड़े हुए हैं तो ईश्वर की उन पर कृपा होती है, तो स्वयं सिद्ध योग हो जाता है, सिद्ध योगी कहलाता है। वह अंग को चाहे जैसे रखकर भी समाधिस्थ हो जाते हैं, वही उनका योगासन है। ऐसी सिद्धि, सिद्ध योग प्राप्त हो जाता है। यहाँ भी जैसे कैसे भी बैठ कर वहाँ ध्यान लग जाता है, परमात्मा में तन्मय हो जाते हैं, आनंद की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है, और स्थित प्रज्ञ योगी बन जाते हैं। वो सिद्ध योगी, उनके लिए वही योगासन है। तो आत्मज्ञान के कारण जो योग होता है वह कैवल्य का कारण है, और कैवल्य योग ही सर्वोपरि योग होता है। तो आत्मज्ञान के कारण जो योग, अज्ञान के बिना योग नहीं होता, और योग के बिना ज्ञान फलीभूत नहीं होता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का यथावत पालन करना चाहिए। तो आजकल बहुत से लोग योगी नाम से प्रसिद्ध हैं, परंतु वे वास्तविक योगी नहीं कहलाते, योगी नहीं है। वास्तविक योगी तो अतुल ऐश्वर्य और अनुपम विभूति प्राप्त होती है। वास्तविक योगी को सर्व सामर्थ्यवान होते हैं, उन्हें श्वास आदि कोई भी रोग नहीं होता। अग्नि में प्रवेश करने पर अद्भुत संयम के बल से अग्नि उन्हें नहीं जलाती, जल में प्रवेश करने पर जल उन्हें नहीं डुबाता, तीखे कांटों के ऊपर चलने पर भी उनके पैर में कांटे नहीं गड़ते, और संयम के प्रभाव से अस्त्र प्रहार होने पर भी घायल नहीं होते। योगियों पर जो अस्त्र शस्त्र डालते हैं उन पर उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो सिद्ध योगी हैं। योगी निर्भय होते हैं, योगी जीवन मुक्त होते हैं। क्या किसी योगी के साथ किसी साधारण जीव की तुलना हो सकती है? योगी की शक्ति आश्चर्यजनक होती है, इसलिए योगी बनो। तो गीता में कहा है अर्जुन, सारा दिव्य ज्ञान उनको दिया, फिर उनको कहा कि योगी बन, योगी बन, योगी हो जा, योग साधना कर, योग ही मुक्ति का रास्ता है। तो इसलिए योगी योग सिद्ध होने पर वो पूरे संसार को जीत लेता है, उस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। तो 8 सिद्धियां योगी को प्राप्त होती हैं, और योग साधना जैसे प्राणायाम आपको बताया था, और वो प्राणायाम पूर्ण समर्पण से, पूर्ण श्रद्धा
अहंकार रहित, अभिमान रहित होकर विनम्र सरल भाव से मक्खन की तरह अपना स्वभाव बनाना, फिर उसमें साधना करनी, अहंकार नहीं होना चाहिए और परमात्मा के अनन्य प्रेम में लीन हो जाना चाहिए, तो योग सिद्धि होती है, तो अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो परमहंस शंकराचार्य को भी अष्ट सिद्धि प्राप्त थी, बड़ी साधना की थी उन्होंने। जैसे महान सिद्ध योगी प्रभु रामलाल जी महाराज, स्वामी हरिभक्त जी महाराज, सिद्ध योगी नित्यानंद जी महाराज आदि, सिद्ध योगी चंद्रमोहन जी महाराज, विजयानंद जी महाराज और अनेक प्रकार के सिद्ध योगी हुए। पर ये महान सिद्ध योगी हैं और इनकी शरण में इनके केवल दर्शन करने मात्र से ही योग विद्या प्राप्त हो जाती है, जन्म जन्मांतर के दोष दूर हो जाते हैं। ये साक्षात सदा शिव के ही रूप हैं। तो इन महायोगी की शरण में आकर, पर ये विद्या उसी को मिलती है जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, कोई काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, अनन्य प्रेम है, भक्ति है, साधना रहता है व्यक्ति, तब ये कृपा करते हैं सिद्ध योगी, यही परमात्मा का साक्षात्कार करवाते हैं। तो आजकल के अधिकांश दंडी परमहंस योगी को जो सबसे उत्तम योगी होते हैं वही सबका कल्याण कर सकते हैं और अपना भी उद्धार करते हैं। तो दिव्य कर्म योग के बिना दिव्य ज्ञान योग, दिव्य भक्ति योग और दिव्य प्रेम योग प्राप्त नहीं होता। तो कर्म भी आपका दिव्य होना चाहिए और आपका व्यवहार सब कुछ परम पवित्र होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, तभी आप योग के अधिकारी हो सकते हैं। योग दंडी इत्यादि जो सन्यासी हैं, योगी को संत नहीं करते, उनमें से जो सबसे उत्तम होते हैं वे वैदिक उपनिषद, वेदांत, भगवद गीता और शंकराचार्य प्रभृति वैदांतिक महाशयों के वैदिक उपनिषद और वेदांत प्रतिपाद्य ग्रंथ पढ़ते और सुनते हैं और उन्हीं पठित या श्रुत विषयों का विचार करते हैं। पर कर्म योग के बिना कल्याण नहीं होता है, इसलिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग और प्रेम योग नहीं प्राप्त होता, केवल पढ़ने सुनने से नहीं होता, करने से होता है। तो कली काल में भक्ति योग ज्यादा प्रसिद्ध है, जल्दी सिद्धि मिलती है। स्नान करने से, अगर आप आसन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, तो उनमें भक्ति होना बहुत जरूरी है, उसमें भक्ति जोड़नी है, साथ में भक्ति योग बहुत आवश्यक है। स्नान करने से जिस प्रकार शरीर सर्वदा शीतल नहीं रहता, उसी प्रकार भक्तिमान जीवात्मा भी सर्वदा तन्मय होकर नहीं रहता। योगा अभ्यास के लिए शीतकाल ही उत्तम समय है। मतलब जो योग साधना है, योग साधक जो है वो हर समय सदा हर स्थिति में ईश्वर में लीन रहता है, ईश्वर के साथ संबंध रहता है। तो योग भी अनेक प्रकार के हैं, हठ योग, राय योग, रायादि राय योग का अभ्यास करते करते मनोयोग होता है और मनोयोग इस त्रिविध योग का सिद्ध फल है। मनोयोग जब सिद्ध हो जाता है तो इस जीव का उद्धार हो जाता है, मतलब मन जिसका काबू में हो गया तो वो सिद्ध योगी हो गया। इन तीन योगों के सिवा मनोयोग होने के और कई उपाय भी हैं। हठ योग है, राय योग है, राजादि राय योग, इससे मनोयोग को मनुष्य प्राप्त होता है। और इन दोनों योगों के सिवा और भी अनेक प्रकार के योग हैं जो मन पर निग्रह करते हैं, मन पर अंकुश लगाते हैं। तो जब तक श्रवण करना बड़ी अच्छी बात है, वो भी आध्यात्मिक श्रवण करना, पर जब तक आप उसको क्रियात्मक रूप से नहीं करोगे, क्योंकि कोई एक बात, एक साधना आप उसको अपना लें और उस पर अभ्यास करते रहें
जब तक उसका अभ्यास नहीं हो जाता, परिपक्व नहीं हो जाता, तो उसका अभ्यास करते रहो तो उसको आपको जरूर अवश्य सिद्धि मिलेगी, साधना सफल होगी, उस आनंद की प्राप्ति होगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो फिर बाकी सारी साधनाएं अपने आप सिद्ध हो जाती हैं, उनको करने में मनुष्य का मन लग जाता है और बड़ी जल्दी प्राप्ति होती है। तो मन का संयम करने से मन स्थिर होता है, और मन के स्थिर होने पर इष्ट में मनोयोग होता है। जब इष्ट में मनोयोग हो जाता है तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जिस प्रकार योग दर्शन में जिसकी कथा चल रही है, जो अभ्यास, जिसमें आगे अनेक प्रकार के और सूत्र हैं, क्रमबद्ध इन्होंने ज्ञान है, उसमें साधना है, तो उसमें क्या लिखा है, पद्मासन आदि किसी आसन का निर्देश नहीं है। जिस प्रकार पतंजल योग प्रदीप में योग का बड़ा सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें किसी विशेष आसन का निर्देश नहीं है, उसी प्रकार गीता में भी किसी आसन का नाम और निर्देश नहीं है। इन दोनों प्रसिद्ध योग शास्त्रों से मालूम होता है कि किसी निर्दिष्ट आसन के बिना भी योग का अनुष्ठान हो सकता है। अगर आसन लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है, पर जो आसन नहीं कर सकते हैं उसके बिना भी और कई युक्तियां हैं जिससे आपका मनोयोग सिद्ध हो जाता है। तो मनोयोग की सिद्धि के लिए मनुष्य को जो गुरुओं से साधना प्राप्त होती है उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। और श्रवण स्वाध्याय बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक बार सुनेंगे भूल जाएगा। इसको बार बार सुनने से चीज पक्की होती है और सफल भी होती है। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, उसका अनुष्ठान नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं। तो सुनना जरूरी है, श्रवण करना आवश्यक है, पर उस पर अमल भी करना चाहिए, उस पर अभ्यास भी करना चाहिए, उसको अपने अभ्यास में लाना चाहिए। हठ योग एक प्रकार का व्यायाम है। तो हठ योग के अंतर्गत नाना प्रकार के आसन और मुद्राएं आती हैं। तो सब प्रकार का सोना, बैठना, खड़ा होना एक एक प्रकार का आसन है। जो आप सोते हैं वो भी अगर आसन की मुद्रा में सोएंगे तो शरीर ठीक रहेगा, निरोग रहेगा, किसी प्रकार के रोग की संभावना नहीं रहेगी। सोने का भी ढंग होना चाहिए, वो भी योग आसन है, विद्या है। और बैठने का भी एक तरीका होता है, बैठना भी कैसे चाहिए। अगर सरल आसन में चौकड़ी मारकर यदि बैठे, ये भी एक आसन है, सरल आसन। और मेरुदंड सीधा रख के कभी भी साधारण अवस्था में भी बैठना हो तो ऐसे होकर नहीं बैठना चाहिए। इससे तो शरीर के अंग जो है विकारी हो जाते हैं, विकार पैदा हो जाता है, झुक जाता है आदमी, अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, शरीर का अंदर का सिस्टम खराब हो जाता है। तो जो ऐसे बैठना भी हो तो वो भी आसन में बैठना चाहिए, सीधे मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। शरीर सीधा रखेंगे तो रक्त संचार भी अच्छे ढंग से होगा, कई प्रकार की बीमारियां नहीं लगेगी। तो बैठना, खड़ा होना एक प्रकार के ये सारे आसन है। खड़े होने का भी तरीका है। तो त्रिविध आसनों का अभ्यास करते समय गेरुआ वस्त्र पहनना चाहिए। गेरुए वस्त्र का बड़ा प्रभाव है, रंगों का भी बड़ा प्रभाव होता है शरीर के ऊपर। कौन से रंग की क्या प्रकृति है, लाल रंग की क्या तासीर है, पीले रंग की क्या है, नीले रंग की क्या है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो इसलिए रंगों का भी जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है, योग में उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो ये सब प्रकार का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार योगी के जो सिद्ध योगी लोग हैं या कोई अनुभवी लोग हैं जो सिद्ध योग की साधना जानते हैं, उनके उपदेशानुसार
प्राणायाम का अभ्यास करने पर किसी भी प्रकार का भयंकर रोग नहीं होता। अगर रोग हो भी तो अभ्यास करने से वो दूर हो जाता है, उसके द्वारा उन्नति होती है, बल्कि उसके द्वारा योगी होने में विशेष सहायता मिलती है। योगी होने में परम मनोयोग सिद्ध हो जाता है प्राणायाम से। प्राणायाम से रोग भी दूर होते हैं और केवल प्राणायाम से रोग भी दूर होते हैं और अध्यात्म योग भी हो जाता है, मनोयोग भी हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाती है। तो निश्वास प्रश्वास जो मनुष्य लेता है रोजाना, पर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो निश्वास प्रश्वास के साथ साथ जीव का स्वभावता ही रेचक पूर्वक होता रहता है। श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, पर वो सामान्य हल्का, उसकी लंबाई गहराई कम होती है, इसलिए उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। जब प्राणायाम की विधि से आप ये श्वास लेंगे तो वो आपका हर समय प्राणायाम होता रहेगा, अच्छे ढंग से उसका पूरा लाभ मिलेगा। जैसे वो प्राणायाम आपको बताई, गहरा श्वास लेना छोड़ना, ये भी डीप ब्रीदिंग इसको बोलते हैं। गहरा हल्का लंबा श्वास लेना और छोड़ना। जब भी अब मन में आ जाए, ध्यान उधर जाए, तो श्वास की लंबाई को गहराई को बढ़ा देना है, तो उससे शरीर के सारे विकार दूर हो जाते हैं। तो परंतु योगाभ्यास के समय इस साधारण नियम का उल्लंघन करके योग शास्त्र के नियमों का अवलंबन करना चाहिए। योगाभ्यास के समय साधारण अवस्था में आदमी सही ढंग से श्वास नहीं लेता, वो सामान्य तौर पर जो श्वास लेता है उसी से काम चलता है। तो इसलिए प्राणायाम का बड़ा लाभ होता है। तो कुंभक स्वाभाविक नहीं होता, योगियों को उसका अभ्यास करना पड़ता है। रेचक पूर्वक स्वाभाविक होता है और जो कुंभक है उसको करना पड़ता है। मतलब श्वास को या तो बाहर रोकना या शरीर के अंदर श्वास को रोकना, अंदर खींच कर पूरा करके श्वास को रोके रखना, तो ये कुंभक कहलाता है। ये करना पड़ता है। रेचक पूर्वक स्वयं होता है और जो हो रहा है इसको और बढ़ा देना है, लंबा कर देना है, इसकी लंबाई को, गहराई को और इसकी सूक्ष्मता को बढ़ाना है। तो ये बड़ा लाभ देता है, बहुत लाभदायक होता है। तो अब प्राणायाम क्या है, पुनः एक बार इसका संक्षेप में वर्णन करते हैं कि योग पद्धति के अनुसार नासिका रंध्र द्वारा शरीर के अंदर वायु भरने का नाम पूरक है। दोनों से भी कर सकते हैं और एक नासिका से भी कर सकते हैं। तो शरीर के भीतरी वायु के रेचन को अर्थात निकालने का नाम रेचक है और शरीर के अंदर वायु रोकर धारण करने का नाम कुंभक है। ये प्रणवात्मक है, ओमकार रूप है। तो कुंभक में जब करते हैं या बाहर का कुंभक करो तब भी श्वास की गति का अभाव होता है, या श्वास भरकर अंदर करो तब भी श्वास प्रश्वास की गति बंद हो जाती है, श्वास लेना छोड़ना बंद हो जाता है। रेचक पूर्व कुंभक प्राणायाम के प्रधान 3 अंग हैं। तो इन प्राणायाम के साथ साथ ध्यान किया जाता है, ये भी मनोयोग को प्राप्त करता है। मनोयोग का मतलब मन का परमात्मा में एक हो जाना, जीवात्मा परमात्मा का। और ध्यान किसको कहते हैं? परमात्मा के प्रगाढ़ चिंतन को ध्यान कहते हैं। भगवत चिंतन को, प्रगाढ़ अत्यंत गहरा चिंतन जो है उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान 2 प्रकार का होता है, साकार ध्यान और निराकार ध्यान। तो साकार के रूप का और निराकार के स्वरूप और स्वरूप और गुण का ध्यान किया जाता है। साकार के रूप का किया जाता है और निराकार के स्वरूप और गुण का ध्यान किया जाता है। तो साधु ध्यानानंद के परे स्वाभाविक ध्यानानंद है।
स्वाभाविक साधना करते 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 जब एक ऐसी स्थिति आती है कि स्वाभाविक आनंद की अनुभूति होती है, स्वाभाविक ध्यान लग जाता है और उसके बाद भी स्वाभाविक योगानंद है। योगानंद उस स्वाभाविक आनंद से भी परे है। तो वह योगानंद किसी किसी योगी को समय विशेष पर प्राप्त होता है, किसी किसी को वो योगानंद किसी किसी योगी को प्राप्त होता है और किसी किसी को स्वाभाविक तौर पर नित्य लाभ होता ही, जो किसी को जो सही साधना करता है सही समर्पण के साथ। तो ये भी योग के अंग हैं, योग की विधियां हैं, युक्तियां हैं जो आपको बताया है। राय योग प्राणायाम है। प्राणायाम के अंतर्गत रेचक पूर्व कुंभक है, राय योग प्राणायाम को कहते हैं। इन तीनों की साधना उत्तम रूप से पूरी हो जाने पर त्राटक की आवश्यकता होती है। त्राटक आता है योगिक षट कर्मों में, एक कर्म त्राटक आता है। ये भी ध्यान की बड़ी ऊंची स्थिति है त्राटक। तो नेति, धोती, नवली इत्यादि, बस्ती, त्राटक, कपाल भाती इत्यादि ये षट कर्म है योगी की। इनसे शरीर की शुद्धि बड़ी जल्दी होती है। बारी सार धोती जो है, शंख प्रक्षालन, उससे तो महीने में एक बार किया जाता है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन पानी गर्म करके, हल्का कोसा गर्म पानी करके उसमें नमक मिलाकर और त्रिफला थोड़ा सा लेकर मुख से पानी पीना है, घुंट घुंट करके एक एक, मतलब धीरे धीरे पानी, जैसे चाहे दूध पीते हैं तो धीरे धीरे पानी पीना। कागासन में बैठकर 2-3 गिलास पीकर फिर आसन करने हैं, कुछ 4-5 प्रकार के आसन है वो करने हैं, फिर पुनः पानी पीना है, फिर आसन करने हैं और हाजत होने पर वो पूरा मल बाहर निकाल देना है, फिर पुनः पानी पियो, आसन करो, निकालते जाओ। तो उससे शरीर की परम शुद्धि हो जाती है। घंटे में, 1-2 घंटे में शरीर बिल्कुल निर्मल हो जाता है, सर्वस्त दोष दूर हो जाता है शरीर के। शरीर में एक दिव्य तेज आ जाता है, निरोगता आती है और योग की सिद्धि में ये बहुत ही परम सहायक है। शरीर का कायाकल्प होता है तो महीने में एक बार किया जाता है, या ऋतु बदलने पर इसको अवश्य करना चाहिए। फिर उसमें एक गज करनी क्रिया आती है, कुंजल क्रिया, जिनमें काफिया और कई प्रकार के विकार अधिक हैं तो पानी पीकर और निकाला जाता है तो शरीर पेट के जितने भी रोग हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। फिर नेति आती है, जल नेति, सिर के जितने भी रोग हैं, नेत्रों के रोग, कानों के रोग, कंठ के रोग, सब जल नेति से दूर होते हैं। तो उससे परम शुद्धि हो जाती है, बड़ी जल्दी शुद्धि होती है। उसमें फिर कम आसन करने से और कम प्राणायाम करने से भी बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। तो त्राटक का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले कुछ समय तक त्राटक का अभ्यास जो है ये ध्यान के लिए बहुत ही आवश्यक है। पर त्राटक जो है वे गुरुओं से सीख कर ही करना चाहिए। ऐसे पुस्तकों से पढ़कर त्राटक करने से लाभ नहीं मिलता, सिद्धि नहीं मिलती। तो इसमें कई तरीके हैं कि ज्योति पर त्राटक किया जाता है, सूर्य नारायण पर किया जाता है, या किसी बिंदु पर त्राटक करते हैं, या स्फटिक के शिवलिंग के पीछे ज्योति जलाकर उस लिंग के बीच में उस ज्योति को देखते रहना, वो त्राटक है। बाह्य त्राटक है, अभ्यंतरिक त्राटक है। अंदर भी त्राटक कर सकते हैं, किसी चक्र पर ध्यान करना या बाहरी किसी विषय पर ध्यान करना। और दीप शिखा की ओर तक देखना चाहिए। सफेद पत्थर या स्फटिक के शिवलिंग के अग्रभाग को देखने की भी पद्धति है। कई प्रकार के साधन हैं त्राटक के।
तो अच्छी प्रकार त्राटक का अभ्यास हो जाने पर आंखें बंद करके ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। त्राटक करते करते फिर अंतर्मुखी हो जाता है आदमी अपने आप, फिर अंदर ध्यान करना चाहिए। ये अभ्यास हो जाने पर फिर खुली आंखों से ध्यान करना चाहिए और इस प्रकार ध्यान की साधना करने पर ध्यान सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी सिद्धि का दूसरा नाम ध्यान योग है। तो त्राटक भी एक ध्यान योग की सिद्धि का बहुत बड़ा साधन है। तो कल आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कल त्राटक की पूरी विधि बताएंगे और एक प्राणायाम और कुछ 2-4 आसन कल बताएंगे, पर जो पहले बताए हुए हैं उनका अभ्यास जरूर करना। और त्राटक और प्राणायाम और आसन और कुछ औषधियों के योग ये कल बताएंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे परम पिता हे विश्व पिता हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार हे करुणामय दीन दयालो पूर्ण गुरु हे अपरंपार हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। परस्पर प्रेम हो, सभी कर्तव्य परायण हो, सबका ज्ञान हो। ओम हर हर हरि हर ओम हर हर महादेव।